सो हेलो, हम पढ़ने जा रहे हैं दिस। यस, दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड थिंग इन जावास्क्रिप्ट। सो दिस मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपने फॉलो नहीं करा ढंग से। अगर फॉलो किया सो इट विल बी वेरी इजी। अब देखो दिस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कंसोल डॉट लॉग दिस करता हूँ सबसे शुरू में, कंसोल डॉट लॉग। मैं क्या करता हूँ, ग्लोबली यहाँ पर एक दिस ऑब्जेक्ट को मैंने कंसोल कर दिया। अब जैसे ही मैंने जो कंसोल करा, मैंने देखा एक विंडो ऑब्जेक्ट आया। इसका मतलब ये दिस जो है, ये विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया। अब विंडोज ऑब्जेक्ट को अगर रेफर कर रहा है तो मुझे पता है कि विंडोज ऑब्जेक्ट में अब ऑब्जेक्ट है, तो दिस डॉट सीपीसी करके मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ विंडो ऑब्जेक्ट में। इसकी वैल्यू मैंने दे दी सब्सक्राइब। ठीक है, चलो ये मैंने कर दिया। अब जब मैंने ऐसा कर दिया तो मेरा विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ सीपीसी क्रिएट हो जाना चाहिए। अभी तो सीपीसी जैसा कुछ नहीं है। और अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आई विल सी कि यहाँ पर मेरा सीपीसी क्रिएट हो जाएगा विद द वैल्यू सब्सक्राइब सी। ठीक है, अब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब इसको मैं ऑब्वियसली कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ से, और अगर मैं कंसोल करना चाहता हूँ तो मैं इसको दिस डॉट सीपीसी करके तो कर ही सकता हूँ। यहाँ डिक्लेयर करा हुआ दिस डॉट सीपीसी। ठीक है, और किस तरीके से कॉल कर सकता हूँ इसको, दिस की जगह मैं विंडोज ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकता हूँ, विंडो डॉट सीपीसी। और खाली मैं सीपीसी भी कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि ग्लोबल विंडोज में जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल को मैं प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। पहले पढ़ा रखा है, जाके पुरानी वीडियोस देख लो। अब ठीक है, इन तीनों तरीके से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ तो विंडोज ऑब्जेक्ट तो इसका है लाइन नंबर 4 पे, और 8 9 10 पे, लाइन नंबर 8 9 10 पे ये मेरा सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। ठीक है, ये तीनों तरीके से मैंने इसको एक्सेस कर लिया। अब ये तो जब है, ये उस कॉन्टेक्स्ट में है जब मैं इसको प्रोग्राम में कहीं भी चला रहा हूँ बाहर। ठीक है, क्या होगा अगर मैं इसको एक फंक्शन के अंदर चलाऊँ। ठीक है, तो फंक्शन मैंने एक बना दिया, फंक्शन का नाम रख दिया मैंने कि स्कोप ऑफ दिस। ठीक है, चलो अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन का स्ट्रक्चर दे दिया इसको मैंने। अब सिंटैक्स फंक्शन का आ गया, तो इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा, और कंसोल डॉट लॉग करने के बाद मैं इसमें दिस को रन करूँगा। अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ, तो सिर्फ एक कंसोल बचा है, ये रहा। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पहले इसको मुझे रन करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ये मैं हमेशा करता हूँ, मतलब लाइक लिटरली हमेशा करता हूँ कि फंक्शन बना देता हूँ और उसको रन करता नहीं हूँ। तो समझ जाया करो, खुद कर दिया करो। स्कोप ऑफ दिस को मैं रन करूँगा। ठीक है, और मैं रन करने के बाद जब देखता हूँ इसको, तो मैं देखता हूँ कि ये विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, रेफर कर रहा है। तो मुझे ये पता चला कि दिस ऑब्जेक्ट विंडोज ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है हमेशा, चाहे वो फंक्शन के अंदर हो या कहीं बाहर चला रहे हो। लेकिन क्या ऐसा है, अब ये पॉइंट नोट करने वाला है कि क्या ऐसा है, वो हम चेक करने वाले हैं ऐसा है या नहीं है। क्योंकि एग्जैक्टली ये नहीं होता कि दिस हमेशा पॉइंट आउट करता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट समझना इसको कि क्या होता है। अब इसको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं एक यहाँ से एक वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ सीपीसी। ओके, वेरिएबल सीपीसी इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी एक प्रॉपर्टी बना दी मैंने, लेट से यही प्रॉपर्टी बना दी, नाम तो कुछ भी रख सकता हूँ प्रॉपर्टी का। ठीक, चलो ये प्रॉपर्टी मैंने बना दी, और इस प्रॉपर्टी के अंदर मैंने एक फंक्शन दे दिया। ठीक, इस प्रॉपर्टी के वैल्यू पे मैंने एक फंक्शन दे दिया, क्योंकि वैल्यू है तो एक कॉलम डाल के मैं वैल्यू लिख दूंगा। अरे क्या हो रहा है भाई। ठीक, चलो फंक्शन दे दिया, फंक्शन का स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, बेसिकली कंसोल कर दिया। सो अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा एक की है स्कोप ऑफ दिस, और वो एक फंक्शन है जो कंसोल कर रहा है दिस को। अभी इसको मैं यहाँ के हटा देता हूँ। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इस वैल्यू को सीपीसी डॉट डॉट नोटेशन से एक्सेस कर सकता हूँ मैं इसको, डॉट स्कोप ऑफ दिस। क्योंकि स्कोप ऑफ दिस क्या है, एक फंक्शन है, तो यहाँ पर ये इसको रन भी करना पड़ेगा। ओके, रन कर दिया मैंने इसको। सो अब जैसे ही रन होगा तो ये फंक्शन रन हो जाएगा और ये कंसोल लॉग दिखा देगा। सो अगर कंसोल जो होता है मेरा, दिस जो होता है, अगर मेरा हमेशा विंडोज डॉट ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है, तो इसको रन करने पे, ठीक है, जब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो विंडोज ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, बट इस विंडोज ऑब्जेक्ट तो आया नहीं। ये क्या आया, ये इसने ये रिटर्न किया, स्कोप ऑफ दिस, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर इसने विंडोज ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं किया। तो ये यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली हो जाती है। तो क्या होता है कि ये वाला दिस जो है ना, ये पॉइंट आउट करता है इसको, ये पॉइंट आउट इस सीपीसी को कर रहा है। ठीक है, यहां मैंने देखो क्या किया कि जब इसको मैंने रन करा, तो रन किसकी कॉन्टेक्स्ट में हुआ, सीपीसी के कॉन्टेक्स्ट में।
cpc डॉट स्कोप ऑफ दिस। सो मैं जो रन कर रहा हूँ इसको इस तरह समझो कि इसकी हेल्प से मैं इसको रन कर रहा हूँ। सो दिस जो है वो किसके कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा, सीपीसी के कॉन्टेक्स्ट में, ना कि विंडोज के कॉन्टेक्स्ट में। जब मैं डायरेक्ट फंक्शन लिख रहा था, फॉर एग्जांपल जब मेरा ये सिर्फ फंक्शन था, इस तरह लिखा था मैंने, और मैं जब कंसोल कर रहा था, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको दोबारा से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जब मैंने इसको ऐसे लिखा था, ठीक, और यहाँ पर स्कोप ऑफ दिस करके मैंने एक फंक्शन बनाया था, ऐसे ही था, ठीक है, नॉट वेरिएबल, ठीक है। सो जब मैंने फंक्शन बनाया और जब मैं इसको रन कर रहा था, फॉर एग्जांपल ऐसे इसको अलग से रन कर देता हूँ, इस पूरे को उठा के ऊपर लिख देता हूँ, तो ये चीज़ अलग हो जाएगी और ये चीज़ अलग हो जाएगी, ठीक है। सो जब मैं इसको रन कर रहा था, यहाँ पर इसको पूरे को अभी के लिए मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको रन कर रहा था तो क्या हो रहा था मेरा, कि विंडोज ऑब्जेक्ट आ रहा था, क्योंकि इसको रन करने के लिए मुझे किसी चीज़ की हेल्प नहीं लेनी पड़ रही थी, ये डायरेक्टली रन हो रहा था, और इसलिए इस दिस ने मुझे कहाँ पॉइंट आउट करा, विंडोज ऑब्जेक्ट पे। बट इस केस में इसका कॉन्टेक्स्ट देखना, जब ये यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, सो ये जो स्कोप ऑफ दिस में रन कर रहा हूँ सीपीसी, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, सीपीसी। सो ये जो दिस पॉइंट आउट करेगा, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि ये जो दिस पॉइंट आउट करेगा ये किसको करेगा, स्कोप ऑफ दिस में इसको, ठीक है। सो अब एक और एग्जांपल से मैं चीज समझाता हूँ, थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। तो इसको प्रूव करने के लिए, ये शो करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इसके नीचे एक और कंसोल लगाने वाला हूँ, और मैं सिर्फ किसको कंसोल कर दूंगा, अपने इस सीपीसी को, ठीक है। तो जब मैं इसको कंसोल करूंगा, सो अब देखो ये दो कंसोल है मेरे, अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, सो यू विल सी कि दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। सो ये जो दिस सीपीसी इज नथिंग बट दिस सीपीसी, एंड दिस इज दिस सीपीसी। थोड़ा कंफ्यूजिंग मैं बताता हूँ, किसके कंटेक्स्ट में कॉल हुआ है, इस सीपीसी के कंटेक्स्ट में, ठीक है, जो मैंने पहले बताया था। सो जहां से दिस कॉल होता है, ये रेफरेंस, ये पॉइंट आउट उसी को करता है जिस तरीके से ये, जिसकी कॉन्टेक्स्ट में, जिसकी हेल्प से कॉल हो रहा है। सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, अगर समझोगे तो आसान हो जाएगा समझना। इसको यह है कि जिस कंटेक्स्ट में इसको कॉल करते हैं, दिस अपनी वैल्यू चेंज कर देता है डिपेंडिंग कि ये किस कंटेक्स्ट में कॉल हो रहा है। यही दिस जब मैं फंक्शन के अंदर कॉल कर रहा था, लेकिन उस फंक्शन को मैं डायरेक्टली रन कर रहा था विदाउट हेल्पिंग ऑफ एनी कंटेक्स्ट या ऑब्जेक्ट, तब ये विंडोज ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा था। बट यहां पर इसका कंटेक्स्ट चेंज हो गया, अब मैं इसको कॉल कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ दिस। सो इसका कंटेक्स्ट चेंज हो गया, तो इस ये अब किसको पॉइंट आउट करने लगा कि मेरा चलाने वाला तो सीपीसी है, यहां मेरा चलाने वाला तो जावास्क्रिप्ट का इंजन है, ठीक, तो मैं तो ग्लोबली जाऊंगा। यहां मेरा चलाने वाला सीपीसी है, तो मैं तो सीपीसी को पॉइंट आउट करूंगा। समझ आ रहा है ये चीज समझ जाओ बस। अब एक एग्जांपल और दूंगा मैं, उससे चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या किया था, सीपीसी डॉट स्कोप ऑफ दिस। अब इसी चीज को फॉर एग्जांपल मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको उठा रहा हूँ, ठीक, कॉपी करता हूँ, और इसको उठाने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि एक वेरिएबल और बनाऊंगा, वेरिएबल टेस्ट इक्वल्स टू दिस, ओके, और मैं इसके अंदर टेस्ट को रन कर दूंगा, ठीक है। नाउ अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट को क्यों रन करा, टेस्ट के अंदर क्यों क्या आएगा, सीपीसी और स्कोप ऑफ दिस जो है इसका, ये टेस्ट के अंदर चला जाएगा, और टेस्ट को मैंने यहां से इसको रन कर दिया। सो मेरा ये चीज यहां पर चल जाएगी। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं कि जब मैं ऐसा करता हूं और इसके अंदर का कंसोल लॉग करता हूं, ठीक, इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूं। सो देखो क्या होगा, सीपीसी स्कोप ऑफ दिस जो है, इसको जो है यहां से चलो रहने देते हैं, और मैं इसको रन करता हूं। ऑब्वियसली टेस्ट इज नॉट अ फंक्शन, टेस्ट फंक्शन है नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने इसको यहां पर रन पहले ही कर दिया, तो यहां तो इसको वैल्यू मिल गई, यहां मुझे इसको फंक्शन देना है, ठीक है। तो अब ये दोबारा दो, ऑब्वियसली एक फंक्शन को रन कर दिया, अब कंसोल डॉट लॉग को भी मैं फंक्शन की तरह रन करूंगा तो चलेगा नहीं ना। चलो ठीक है, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अब इसको रिलोड करने वाला हूँ। सो देखोगे वापस से क्या आ रहा है, विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो पहले इस लाइन पे चल रहा है, तो मेरा क्या दे रहा है, ये स्कोप ऑफ दिस, बट इस लाइन पे जब चल रहा है, मतलब इसकी वजह से जब ये चल रहा है, तो मुझे विंडो ऑब्जेक्ट दे रहा है। सो यही दिस मेरा एक बार मुझे ये देता है और एक बार मुझे ये देता है। तो देखो अब क्या हो रहा है, जब मैं यहां से इसको रन कर रहा हूँ, जब मैं यहां से इस फंक्शन को रन कर रहा हूँ, तो उसका रन होने के लिए इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये इसके थ्रू रन हो रहा है, ठीक है। सो जब ये इसके थ्रू रन हो रहा है, तो इस दिस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट।
बट जब मैंने इसको एक टेस्ट वेरिएबल में डाल दिया और ये वेरिएबल कहाँ है, ग्लोबल स्पेस में जाके ऐड हुआ होगा, और उस ग्लोबल स्पेस में जाके मैं इसको डायरेक्टली रन कर रहा हूँ ग्लोबल स्पेस से। तो जिसके मैंने कहा जिसके कॉन्टेक्स्ट में जहां से रन होता है उस कॉन्टेक्स्ट को लेता है दिस। तो ये कहाँ रन हुआ है, ग्लोबली टेस्ट को मैंने किसी सीपीसी या किसी और की हेल्प से तो नहीं चलाया ना, इसको डायरेक्टली रन किया है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल जैसे मैं डायरेक्टली इसको रन कर रहा था, सेम कुछ इस तरह का ये। सो इसलिए इसने किसको रेफर करा, विंडो ऑब्जेक्ट को। तो चीज़ अब क्लियर हो रही है। चलो और क्लियर कर देते हैं आपके लिए। एक चीज़ और करता हूँ मैं कि अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल लाइक इनसाइड दिस फंक्शन व्हाट आई विल डू इज आई हैव दिस console.log, बट इसके अंदर एक और फंक्शन बना देता हूँ मैं, नेस्टेड फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद इसको मैं रन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको रन कर देता हूँ, और फंक्शन है तो फंक्शन का नाम देना पड़ेगा मुझे एक, ठीक, क्योंकि ये तो फंक्शन नॉर्मल है ना। इसका नाम दे देता हूँ टेस्ट दिस, ओके। और मैं इसके बाद इसको रन कर देता हूँ यहाँ पर टेस्ट दिस, और यहाँ पर इसको रन कर देता हूँ। देखो अब क्या लगता है, ये दिस और ये दिस क्या प्रिंट करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, सो व्हाट आई विल सी इज ये वाला दिस तो क्योंकि इसकी हेल्प से कॉल हो रहा है, सो ये कॉन्टेक्स्ट इसका ले लेगा ऑब्जेक्ट का। बट ये वाला दिस जो कॉल हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है, और ये किसके कंटेक्स्ट में कॉल हो रहा है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट के कंटेक्स्ट में। सो ये वाला दिस किसको रेफर करेगा, ग्लोबल विंडो को। सो द थिंग इज अब समझ आ रहा होगा कि दिस डिपेंड ऑन कॉलिंग, कि वो कहाँ से कॉल होता है और कैसे कॉल होता है, वो अपना कॉन्टेक्स्ट वहां से उठाता है। सो यहाँ से ये कॉल हो रहा है दिस, तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट ग्लोबल उठा रहा है। ये कॉल हो रहा है यहाँ से, तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट इससे उठा रहा है, ठीक है। सो दिस इज दिस सो या, और ये टेस्ट भी करके देख सकते हो। टेस्ट कैसे करके देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि ये दिस विंडोज क्या है, तुम्हारा विंडो ऑब्जेक्ट है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहां पर मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट ग्लोबल ऑब्जेक्ट। क्यों ग्लोबल ऑब्जेक्ट लिखा, क्योंकि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और ऑब्वियसली मुझे पता है क्योंकि विंडो ऑब्जेक्ट है तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट जाके बनेगा, और इसकी वैल्यू मैंने दे दी लेट्स सपोज 40, ओके। ये क्यों ग्लोबल ऑब्जेक्ट में जाके बनेगा, मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ कि जब मैं इसको रन करता हूँ सो मैं देखूंगा कि विंडो में जाके एक जी ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट को यहाँ फॉर एग्जाम्पल इसके बाद या इसके नीचे कंसोल करता हूँ, console.log दिस डॉट ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मैंने कॉल कर दिया। जब मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया तो मैंने बताया था स्कोपिंग में आपको पता होगा कि इसका स्कोप जो है, इसके अंदर अगर कुछ डिक्लेयर करता हूँ तो क्लोजर में पढ़ाया था वो उसके बाहर वाले कंटेक्स्ट में जाके ढूंढेगा ना ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से रेफर तो कर सकता है, क्लियर है। बट अब क्या होता है कि जैसे मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, ये मुझे अनडिफाइंड दे रहा है। ये मुझे क्यों अनडिफाइंड दे रहा है, क्योंकि ये वाला दिस जो है ना, ये वाला दिस ये है एक्चुअली, ये वाला दिस नहीं है। मतलब कि ये ग्लोबल को ये पॉइंट आउट किसको कर रहा है, इस सीपीसी को, और इस सीपीसी में मेरा कोई भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अनडिफाइंड है। क्योंकि ये तो मेरा ग्लोबल, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो है मेरा ग्लोबल स्कोप में है ना, लोकल स्कोप में तो कहीं नहीं है ना। अब ये ढूंढेगा तो कहाँ ढूंढेगा, ये यहाँ ढूंढेगा कहीं, इसको मिलेगा नहीं मिलेगा ना इसको। सो इसलिए ये अनडिफाइंड है। बट अगर इसकी जगह मैं विंडो ऑब्जेक्ट से कॉल करूं इसको, तो मुझे ये रन करने पे 40 दे देगा। सो ये चीज़ समझ आ रही है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा दिस कहाँ है, और ये सब इतना कंफ्यूजिंग है। सो एक तरीका सिंपल है कि अगर मैं इस फंक्शन के अंदर लगा दूँ यूज स्ट्रिक्ट, ये तो बहुत आसान तरीका है कि मैं इसको यूज स्ट्रिक्ट जैसे ही लगाऊंगा, और मैं इसको यूज स्ट्रिक्ट लगाते ही मुझे चीज़ें क्लियर हो जानी है। कैसे, ये देखो, अब मैं जैसे इसको रन करता हूँ सो मुझे एक एरर आने लगा। ये कहता है कि कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, ओके। सो ये कह रहा है कि यहां पर मैं इसकी प्रॉपर्टी सेट नहीं कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये जो बिहेवियर होता है ये इसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है दिस को ग्लोबली रेफर करने से। तो जहां चीज ग्लोबली रेफर करती है वो उसको उस चीज को रेस्ट्रिक्ट कर देता है फॉर द टाइम बीइंग, यूज रिस्ट्रिक्ट करने से। बट और क्लियर समझने के लिए मैं ये करता हूँ कि इसको यहाँ से हटा देता हूँ और मैं सिर्फ कंसोल लॉग दिस करता हूँ।
तो जैसे ही मैंने इसको रन करा तो मेरा क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, ये भी अनडिफाइंड आएगा, इसको हटा देता हूँ अभी के लिए और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको करता हूँ रन, तो मेरा क्या आता है कि console.log दिस इज अनडिफाइंड, लाइन नंबर 15 और लाइन नंबर 20। ठीक है, लाइन नंबर 20 क्यों आ रहा है, लाइन नंबर 20 तो आना भी नहीं चाहिए। एक बार रिलोड करता हूँ दोबारा से इसको, या सो लाइन नंबर 15 इज अनडिफाइंड। सो इस यूज स्ट्रिक को यूज करने से जो भी दिस मेरा ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करता है उसको ये फॉर द टाइम बीइंग अनडिफाइंड कर देता है। ठीक है, सो दिस इज वन वे कि मैं कैसे इसको, इस बिहेवियर को रोक सकता हूं। बट अगर मुझे यूज स्ट्रिक्ट यूज नहीं करना तो उसका एक और सिंपल तरीका है कि मैं यहां पर अपना एक लोकल दिस बना लूंगा। लोकल दिस बना लूंगा मतलब कि आई क्रिएट अ var लोकल दिस, ठीक है, इक्वल्स टू दिस। अब क्या हुआ कि ये मेरा लोकल दिस बन गया और इसको मैं हर जगह रेफर कर दूंगा। तो अब मुझे पता है कि ये जो भी है मेरा, जहां भी मैं ये लोकल दिस यूज करूंगा उसका कॉन्टेक्स्ट हमेशा सीपीसी होगा, ना कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर मैं कुछ भी अगर ऐसा करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर क्या कर रहा था, पहले दिस डॉट करके असाइन कर रहा था ना। सो अगर मैं यहां पर करता हूं दिस डॉट, क्या था मेरा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इक्वल्स टू 40 ये कर रहा था ना पहले मैं। बट अब क्योंकि दिस की जगह मैं लोकल दिस यूज करूंगा, सो ऑब्वियसली मेरा वो लोकली जाके सेव होगा। और अगर मैं इसको कंसोल करूंगा लोकल दिस को, सो इट विल थ्रो मी दिस ग्लोबल ऑब्जेक्ट इनसाइड दिस ग्लोबल ऑब्जेक्ट इज 40। सो ये कंफ्यूजन फिर मेरी दूर हो जाएगी कि कभी भी ये मेरा ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करेगा, हमेशा जो मैंने लोकल और स्कोप इसका सेट करा है वो उसको रेफर करेगा। सो कोशिश करो कि ये गुड प्रैक्टिस यूज करो, अदरवाइज कॉन्टेक्स्ट ढूंढना पड़ेगा कि वो दिस कॉल कहां से हो रहा है, एंड व्हेन यू सर्च फॉर द कॉन्टेक्स्ट फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये है दिस के बारे में। थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि दिस ऑब्जेक्ट जो होता है वो मेरा वैल्यू किसको पॉइंट आउट कर रहा है, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो रन हो रहा है, कहाँ से रन हो रहा है। अगर मैं उसको इस कॉन्टेक्स्ट में रन कर रहा था सीपीसी के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमेशा सीपीसी को पॉइंट आउट कर रहा था। तो ये जो दिस था मेरा, ये हमेशा सीपीसी को पॉइंट आउट कर रहा था। बट जैसे ही मैंने उसको रन किया किसी भी ग्लोबल तरीके से, तो उसने किसको पॉइंट आउट किया, जैसे कि फंक्शन के अंदर मैंने डायरेक्टली फंक्शन रन करा विदाउट हेल्प ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और समथिंग, सो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, ग्लोबल सेट हुआ। अगर डायरेक्ट कंसोल कर रहा था उसको तब भी ग्लोबल सेट हुआ, फंक्शन के अंदर सेट कर रहा था, फंक्शन रन कर रहा था तो ग्लोबल सेट हो रहा था। बट उस फंक्शन को अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बना रहा था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट के अंदर बनाने के बाद ऑब्जेक्ट के थ्रू रन कर रहा था, तो उसका कंटेक्स्ट उस ऑब्जेक्ट को सेट हो रहा था। बट अगर उसी चीज को मैं किसी वेरिएबल में लेके उस वेरिएबल को रन कर रहा था तो वापस वो ग्लोबल में चला जा रहा था। क्यों? क्योंकि हमने उसके रन करने का कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया था। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट, लाइक दिस वाला दिस, नॉट दिस वाला दिस। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो जस्ट लेट मी नो, मैं कोशिश करूँगा कि रिजॉल्व कर दूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ बेसिकली, आई कैन शो यू this call, bind and apply. Okay, so we will discuss about this in the next video. तब तक के लिए पढ़ते रहो।